हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द जर्नी ऑफ लर्निंग। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप ऑफिस गोइंग हैं या फ्रेशर हैं या आप न्यू ज्वाइनी हैं या आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो और देखते हैं कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आज का टॉपिक है दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है फुल फॉर्म्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ऐसी फुल फॉर्म्स जानते हैं जिनकी शॉर्ट फॉर्म्स ऑफिसेज में बहुत इस्तेमाल की जाती है। हाँ जी दोस्तों, ऐसी टर्म्स जो कि ऑफिसेज में बहुत ही ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, उनको एक्चुअल में बोलते क्या है, उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, ये जानते हैं आज हम 10 ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स की फुल फॉर्म जानेंगे जो कि ऑफिसेज में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है यूज़ करने में। तो गाइज, हमारी जो फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म है जो हम ऑफिसेज में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दैट इज़ EOD। अब EOD का मतलब क्या होता है? EOD का मतलब होता है एंड ऑफ डे। अगर आपको कोई बोलता है कि आई विल सबमिट माई डॉक्यूमेंट्स बाय EOD या आई विल सबमिट दिस फाइल बाय EOD, दैट मीन्स वो ये कह रहा है कि मैं आज एंड ऑफ द डे तक, मीन्स शाम तक आपको ये फाइल सबमिट कर दूंगा। तो EOD का मतलब होता है दोस्तों एंड ऑफ द डे। हम जैसे काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते इन टर्म्स को, या अगर आप न्यू ज्वाइनी हैं, आपने अभी ऑफिस ज्वाइन ही किया है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये समझना। अगर कोई बोलता है EOD, दैट मीन्स एंड ऑफ द डे या एंड ऑफ डे। तो इसी के साथ हमारे नेक्स्ट टर्म पे पढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज EOW। EOW क्या मतलब होता है? एंड ऑफ वीक। जी हाँ दोस्तों, EOD का मतलब एंड ऑफ द डे, EOW का मतलब एंड ऑफ द वीक। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई बोलता है कि आई विल सबमिट माई फाइल बाय EOW, दैट मीन्स कि मैं इस हफ्ते के एंड तक आपको ये फाइल सबमिट कर दूंगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हमारी थर्ड टर्म पे। हमारी जो थर्ड टर्म है दैट इज PFA। PFA का मतलब क्या होता है गाइस? PFA का मतलब होता है प्लीज फाइंड अटैचमेंट। ये टर्म जब हम किसी को मेल करते हैं तब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। हम उसमें लिख देते हैं डियर सर मैम PFA। PFA मीन्स कि प्लीज़ फाइंड अटैचमेंट। जो हमने उस मेल में अटैचमेंट लगाई है, प्लीज़ आप उसको चेक कर लीजिए। तो PFA का मतलब होता है दोस्तों प्लीज़ फाइंड अटैचमेंट। तो हमारा जो फोर्थ टर्म है, हमारा फोर्थ टर्म है FYI। FYI का मतलब होता है फॉर योर इंफॉर्मेशन। जब हमें किसी को कोई चीज बतानी होती है, या मान लीजिए हम कोई मेल कर रहे हैं, ये जो दोनों टर्म है ये मेल में ज्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। अगर हम ये लिख रहे हैं डियर सर मैम FYI, दैट मीन्स कि ये आपको सिर्फ बता रहे हैं कि ये आप अपने इंफॉर्मेशन में रखिए चीज़, या आपको कोई चीज़ किसी को बतानी है, कोई मेल फॉरवर्ड करना है, तो आप उसमें लिखेंगे डियर ऑल, या जिसको भी आप लिख रहे हैं FYI, दैट मीन्स वो समझ जाएगा कि ये मेरी इंफॉर्मेशन के लिए है। फिफ्थ टर्म है, हमारा फिफ्थ टर्म होता है ASAP। ये मोस्टली लोगों को पता होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। ASAP का मीन्स होता है एज सून एज पॉसिबल। अगर हमने किसी को कोई काम दिया है करने के लिए तो हम उसे बोलते हैं प्लीज सबमिट दिस वर्क ASAP। ASAP का मीन्स होता है एज सून एज पॉसिबल। जितना जल्दी पॉसिबल है उतना जल्दी ये काम करके आप सबमिट कीजिए। तो ये टर्म आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको कोई बोलेगा ASAP तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या बोल दिया इन्होंने मेरे को। इसका ये मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। तो इसी के साथ हमारी सिक्स टर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारी जो सिक्स टर्म है गाइस, हमारी सिक्स टर्म है NA। NA के दो मीनिंग होते हैं दोस्तों। अब वो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में NA इस्तेमाल कर रहे हैं।
एक NA का मतलब होता है नॉट अवेलेबल, एंड दूसरे NA का मतलब होता है नॉट एप्लीकेबल। तो डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में NA वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपसे किसी ने कोई चीज पूछी है, आपके पास वो चीज नहीं है, तो आप NA का मतलब बोल सकते हैं नॉट अवेलेबल। या अगर कोई चीज आपको कहीं अप्लाई करनी है तो आप बोल सकते हैं नॉट एप्लीकेबल। तो ये दोनों टर्म डिपेंड करती है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि आप कहाँ पे इन दोनों टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे नेक्स्ट टर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है गाइस, हमारा नेक्स्ट टर्म है BTW। BTW का क्या मतलब होता है दोस्तों? बाय द वे। अगर हम किसी से कोई भी बात कर रहे हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी डिस्कशन चल रहा है अगर, तो हम उसमें यूज कर सकते हैं टर्म की बाय द वे, ये कैसे होगा या ये बताना मुझे दोबारा से। तो इसलिए ये शॉर्ट फॉर्म इसकी है BTW, बाय द वे। तो गाइज हमारा नेक्स्ट जो टर्म है, हमारा नेक्स्ट एंड 8th टर्म है ट्रिपल ओ। अब ट्रिपल ओ का क्या मतलब होता है? ओ मीन्स होता है आउट ऑफ ऑफिस। ओ का ये जो इस्तेमाल है सबसे ज्यादा किया जाता है ऑटो रिप्लाई में। जब आप ऑफिस में नहीं होते, आप ऑटो रिप्लाई पे डाल देते हैं अपनी मेल, तो ओ आप उसमें यूज कर सकते हैं। दैट आई एम ट्रिपल ओ मीन्स कि आई एम आउट ऑफ ऑफिस। तो अब आपको कोई भी अगर मेल करता है आई एम ओ, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि मैं आज ऑफिस में नहीं हूँ या मैं ऑफिस से बाहर हूँ। तो अगर आपको डीले मिले रिस्पॉन्स में तो टेंशन मत लीजिएगा, कुछ अर्जेंट हो तो प्लीज कॉल कीजिएगा। ये जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है टर्म, ये की जाती है मेल्स वगैरह में, ऑटो रिप्लाई के केस में। तो गाइज इसी के साथ हमारी नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट टर्म की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो हमारी नेक्स्ट टर्म है दैट इज COB। ये टर्म मोस्टली बंदों को पता नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। इसीलिए समझिए ये क्या होती है। कभी फ्यूचर में अगर आपको इस्तेमाल करनी पड़ जाए या कोई आपको बताए, यूज कर रहा हो कोई, तो आप समझ पाए कि इस टर्म का मीनिंग क्या है। इस टर्म का मीनिंग है क्लोजर ऑफ बिजनेस। मीन्स कि अगर किसी ने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया, अगर वो लिखकर भेज रहा है COB, तो आप समझ जाइए कि उसने अपना बिजनेस क्लोज कर दिया। वो ये कहना चाह रहा है कि मेरा बिजनेस क्लोज हो चुका है। दोस्तों हमारी लास्ट एंड 10th टर्म जो है दैट इज अटन। ATTN। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अटेंशन। जब आप किसी को लिख रहे हैं काइंडली अटेंशन, तो पूरा नहीं लिखते हैं उसमें, उस केस में हम सिर्फ लिखते हैं ATTN। तो इसका मतलब होता है अटेंशन। तो ये जो 10 हमारी टर्म्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जो कि ऑफिसेज में इस्तेमाल की ही जाती हैं, चाहे मेल में हो, चाहे वैसे बोलने में हो, चाहे मैसेजेस में हो। टर्म्स अगर आपको आती हैं तो आप अच्छे से इसे अपनी जॉब में यूज कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं अच्छे से कि सामने वाला बंदा आपको क्या कहना चाह रहा है। कभी कभार क्या होता है, हमें पता नहीं होता है कि सामने वाला बंदा क्या कह रहा है, उसने बोल दिया EOD। अब हमें EOD का मतलब ही नहीं पता, तो हम कैसे पहचानेंगे कि सामने वाला बंदा क्या कहना चाह रहा है। तो ये 10 टर्म्स अगर आपने सीख ली, अच्छे से समझ ली, तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए आपके ऑफिस में। एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं हमारी जो 10 टर्म्स है। First is EOD, that means end of the day. Second is EOW, that means end of the week. Third is PFA, that means please find attachment. Fifth is ASAP, that means as soon as possible. Sixth is NA, that is not available or in some cases not applicable. Seventh is BTW, that means by the way. Eighth is OO, that means out of office. 9th is COB, that means closure of business. 10th is attend, that means attention. तो गाइज आई होप आपको ये सारी टर्म्स अच्छे से समझ आई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है तो प्लीज डू कमेंट। अगर इसके अलावा कोई ऐसी टर्म है जो आपने कभी यूज की होगी या आपने कभी अपने ऑफिस में सुनी होगी, तो प्लीज वो भी कमेंट करके हमें बताइएगा।
तो इसी के साथ इतना ही आज की इस वीडियो में। मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो का लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।